वंदे मातरम। आज से एक नियम बना लीजिए, हम सभी एक संकल्प लेते हैं कि आपस में 10 प्रश्न ऐसे हैं जो एक दूसरे से पूछते रहना चाहिए। आप बस में यात्रा करें, ट्रेन में यात्रा करें, वायु यात्रा करें, चाहे आप सड़क पर चलें, बाजार में जाएं, अथवा अपने किसी परिवार के फंक्शन में आप जाते हो, किसी उत्सव में जाते हो, तो आपस में अथवा जो क्लासरूम में बच्चे आपस में पढ़ते हैं, आप देखिए राष्ट्र के विषय में आपस में विचार करना भी राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र सेवा का केवल यह अर्थ नहीं होता कि हाथ में राइफल लेकर और सीमा सुरक्षा बल की तरह खड़े होकर राष्ट्र की सेवा करें, वो तो राष्ट्र सेवा है ही सर्वोपरि, पर राष्ट्र के भीतर रहकर यदि उस राष्ट्र के विषय में हम चिंतन करें आपस में। देखिए यजुर्वेद की एक सूक्ति हमें सिखाती है कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता है, यानी राष्ट्र को चैतन्य और जागृत मानते हुए निरंतर उस राष्ट्र को पुरोहित मानकर, पुर माने इस राष्ट्र रूपी पुर की रक्षा करना ही पुरोहित। तो हम सब पुरोहित हैं, अर्थात अब जो भी इस राष्ट्र के भीतर रहता है वो सभी इस राष्ट्र के पुरोहित हैं, है ना। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व, कर्तव्य, देखिए भोजन और भजन ये व्यक्तिगत मामला है। आप कितने नाम जपते हैं, कितना माला जपते हैं, वो आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, पर राष्ट्र व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, वयम है, इन्हें हम सभी का उत्तरदायित्व है। तो आज से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने विगत पिछले 10-20 वर्षों में शोध करके निकाला। ये 10 प्रश्न आपस में पूछिए, अपने रिश्तेदारों से पूछिए, बाजार में जाइए, अपने मित्रों से पूछिए, क्लासरूम में पूछिए, जिससे कि चर्चा का विषय बने और हमारा चिंतन सुदृढ़ बन सके। देखिए एक बात और मैं बोल दूं प्रश्नों से पहले, किसी राष्ट्र पर आतंकवादी हमला करना जितना घातक होता है ना, उतना ही घातक जो राष्ट्र के भीतर सक्षम लोग भी जब उदासीन बने रहते हैं, अरे होने दो जो हो रहा है ना, बिल्कुल आपस में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, उनको केवल कमाने और खाने से मतलब है। तो अपनी इस उदासीनता को छोड़िए और राष्ट्र के विषय में आज से ही ये 10 प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। मैं कहां से शुरू करूं? चलो उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं, है ना, वो हमारा गृह प्रदेश है। तो प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के जाने के बाद दोबारा सैफई महोत्सव आज तक क्यों नहीं हुआ? पूछिए क्यों नहीं हुआ, पूछिए। इसका उत्तर मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं, बस उत्तर आप लोग जानकारी लीजिए नेताओं से पूछकर अथवा अपने परिजनों से पूछकर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूपी में योगी बाबा के आने के बाद दोबारा सफाई महोत्सव करने का साहस नहीं कर सके। ये पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न पूछिए कि बसपा सरकार के जाने के बाद कुमारी बहन मायावती जी ने दोबारा अपना जन्मदिन पर वो हीरे का ताज और वो नोटों की गड्डी से जो उनको तोला जाता था, वो आज तक दोबारा तोला नहीं गया, क्यों? पूछिए। और तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के जाने के बाद दोबारा फिर कोई अतीक अहमद, फिर कोई आजम खां और फिर कोई मुख्तार अंसारी जैसा बाहुबली दोबारा पैदा क्यों नहीं हुआ? अभी तक कोई एक बाहुबली का नाम आपको याद है जो नया पैदा हुआ हो? पुरानों को ठिकाने लगा दिए पर नया पैदा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये अपने आप से पूछिए और सामने वाले से पूछिए। और प्रश्न नंबर 4 कि आखिर केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद में भूतपूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जी ने अपने आंगन के गमले में 6 करोड़ की गोभी दोबारा क्यों नहीं उगाई? उगाइए, 6 करोड़ की गोभी क्यों नहीं उगाई? पूछिए। अब प्रश्न नंबर 5, महाराष्ट्र में शरद पवार की बिटिया, क्या नाम है, सुप्रिया सुले जी, उन्होंने 10 एकड़ में 670 करोड़ की फसल उगाई थी, लेकिन अब कांग्रेस के जाने के बाद दोबारा साहस नहीं कर पाई 670 करोड़ की फसल केवल 10 एकड़ में उगाने की। दोबारा क्यों नहीं होगी? पूछिए पूछिए। और प्रश्न नंबर 6वां कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार के जाने के बाद कांग्रेस के जो आदरणीय दामाद जी, क्या नाम है, रॉबर्ट वाड्रा जी ने दोबारा जमीन खरीदने का साहस नहीं जुटा पाए। सस्ती जमीन खरीद के और महंगे बेचना, है ना, क्यों नहीं कर पाए? ये आपस में पूछिए और आपको उत्तर जो मिले उसी के आधार पर हमारे राष्ट्र की आगे की नींव कैसे बने उसका चिंतन आप तय कीजिएगा। और नंबर 7, 6 प्रश्न हो गया ना, 7वां प्रश्न है यश बैंक का जो मालिक है ना, क्या नाम था, राणा कपूर जी, उनको महाराज लगभग 21 करोड़ की पेंटिंग दोबारा नहीं बेची प्रियंका गांधी जी ने। 21 करोड़ में पेंटिंग बेची थी,
दोबारा वचन बेचना चाहिए, नहीं बेच पाए। ऐसी ही घटना भूतपूर्व रक्षा मंत्री कांग्रेस के AK एंटनी साहब, अरे इन्होंने तो गजब ही कर दिया, अपनी पत्नी के हाथों 28 करोड़ की महंगी पेंटिंग बना के बिकवाई। इन भाई साहब ने अपनी पत्नी को दोबारा नहीं कहा कि 28 करोड़ की ना तो 20 करोड़ की बना दो, एक दोबारा ऐसी महंगी पेंटिंग उनसे नहीं बनवाई, है ना। अपने सरकार होते हुए ऐसी पेंटिंगें बनाते थे और बेचते थे। और हमारा 9वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कि कांग्रेस के जाने के बाद आज तक मुंबई में कोई दूसरा हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम जैसा कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन अभी तक पैदा नहीं हुआ। उनके रहते हुआ सब, उनके जाने के बाद नहीं हुआ। क्यों पूछिए। और आखिरी 10वां प्रश्न हमारा है कि यूपीए सरकार के शासनकाल में यूपीए सरकार की जो मुखिया थी वो किसी अज्ञात रोग से हर 6 महीने में, साल भर में केरल से एक अज्ञात उड़ान भरती थी और 4-5 ट्रंक उनके संग जाया करते थे। अब जाहिर सी बात है, जो यूपीए की हेड पर्सन है, जब वो जाएंगी तो उनका सिक्योरिटी चेकअप तो होना नहीं, होने से रहा। तो आखिर वो अज्ञात रोग एकदम से 2004 और 14 तक तो वो बीमारी रही, पर जैसे ही 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, उनकी वो अज्ञात बीमारी अब दूर हो गई। अब वो बार बार हर 6 महीने बाद विदेश यात्रा में नहीं जाती इलाज कराने। तो आखिर उनकी वो अज्ञात रोग एकदम से उड़नछू कैसे हो गई है? वो यात्रा क्यों होती थी, अब क्यों नहीं हो रही? बस इन प्रश्नों का उत्तर आपस में आप चर्चा कीजिए, पूछिए, तिराहे पे, चौराहे पे, बाजार में आपस में अपने सहपाठियों से, और इनका जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर ही आपके आने वाले 2024 में काम आएंगे, है ना। देखिए, प्रभु श्री राम के जाने के बाद भरत जी उदासीन नहीं बैठे रहे। आकाश मार्ग से जब हनुमंत लाल जी पहाड़ लेकर जा रहे थे ना, तो उनके मन में चिंता होने लगी, हे भगवान, न जाने कौन है मेरे इस अवध के, इस राष्ट्र के एक भी नागरिक के ऊपर यदि कोई गिरा पहाड़ तो वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत बिना फरका एक बाण संधान किया। हनुमंत लाल जी को तो नीचे गिराया, पर पहाड़ को ऊपर। यानी अपने देश के प्रति कितने समर्पित हैं भरत लाल जी कि उन्होंने ऐसा किया। अंततः हनुमान जी को भी प्रभु श्री राम की सेवा में भेजा। तो जिस प्रकार राम की सेवा तो हो, एक हाथ में माला तो हो, पर राष्ट्र रक्षा की भाला भी होनी चाहिए। जय श्री राधे, वंदे मातरम।